हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। नवंबर रीडिंग्स आनी स्टार्ट हो गई हैं साइन वाइज, ठीक है, राशियों के अकॉर्डिंग, तो आप उसको चेक कर सकते हैं ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे। ओके, चलो सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए इस समय। ओके, सो करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स और थॉट्स जो भी आएगा, ठीक है। करंट फीलिंग्स दे हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बताता है जैसे मिक्स्ड वाइब होना, कि कभी बहुत अच्छा सोचना, कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा नेगेटिव, वो मतलब नेगेटिव साइड आ जाना बीच में, कि आ, एक इंसान कभी बहुत अच्छा लगता है, कई बार उस पर गुस्सा भी आ जाता है ना। ये वो साइड है कि आपके लिए उसको प्यार भी महसूस होता है, बट कभी कभी उसको लगता है कि नहीं यार, ड्रामा है, कियोटिक है। कई बार ऐसा होता है कि यार नहीं जी पाएंगे उसके बिना। ये एनर्जी है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड। ओके, टू ऑफ सॉर्ड से करंटली ये भी एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि हार्ट चक्र ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। ये इंसान अगर देखा जाए तो ये कुछ भी ऐसे ही बस होता है ना कि सिर्फ फीलिंग्स के चलते कुछ चीज़ें नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इनको श्योरिटी चाहिए। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पर अगर आप इनको कहोगे कि भाई फीलिंग्स तो हैं बट आप क्यों नहीं एक्सप्रेस करते हो, तो ये आपको उसके बहुत सारे रीज़न दे देंगे। ये सिर्फ फीलिंग्स के चलते कोई भी काम नहीं करते, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, ये आपको पता होगा। ये अपनी फीलिंग्स को रोकते बहुत है। यहाँ इसलिए ये होता है, इसलिए ये हो रहा है, या इसलिए ये कर रहे हैं ये सब कुछ, क्योंकि इनके अंदर वो क्षमता नहीं है कि ये फिर उसको कंट्रोल कर पाए। या तो ये बहुत एक्सप्रेस कर देंगे और उसके बाद फिर इन्हें ये लगेगा, इन्हें ये लगता है कि इन्होंने ज़्यादा ही कर दिया कुछ, ठीक है। या आप अटैचमेंट में ना आ जाओ, या उसके बाद के जो प्रॉज एंड कॉन्स हैं वो इनके लिए थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए अपनी फीलिंग्स को बहुत कोशिश करते हैं छुपाने की। कुछ लोगों के लिए करंट फीलिंग्स ये भी है कि आपका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हो सकता है जो नेगेटिव साइड है ना। देखो, रिश्ते में कभी भी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सब कुछ नहीं चला हुआ। अगर कुछ नेगेटिव साइड है तो ये उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि थोड़ा रिलीफ मिल पाए। तो ये मैंने कहा हार्ट चक्र ब्लॉक है। ओके, करंट थॉट क्या है? नाइन ऑफ सोर्ड्स। करंट थॉट जो है दैट इज कि दिमाग से निकल नहीं रहे हो आप। ओवर थिंकिंग, रिग्रेट्स, ठीक है। फीलिंग्स में भी स्वॉर्ड आया, देखो मैंने बोला ना कि कोशिश करते हैं रोकने की अपनी फीलिंग्स को, पूरा कंट्रोल करते हैं उस पर। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा है कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से थोड़ा डाउट्स बढ़ गए हैं, या अपने ऊपर थोड़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है, या आप कह सकते हो कि इनको डर लग रहा है कि ये जो बिहेवियर शायद आपका रहा, जो मतलब जिसको ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको लगता है कि शायद आप कभी वापस नहीं आ रहे हो, या आपने ऐसा क्यों किया, या इनको मजबूरी में अब आपको छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि सब खिलाफ हो रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ।
इन्हें लग रहा है कि आप छोड़ रहे हो इस इंसान को, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान को इसका लेसन मिल गया है, इसको जो गंभीरता अपनी लाइफ में इस रिश्ते के लिए रखनी चाहिए थी वो गंभीरता इसने नहीं रखी, उसके बाद इसको इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है, तभी उसको शर्म आ रही है। लेट नाइट थॉट्स, सन कार्ड, विच मीन्स कि इस इंसान को आप बहुत रीगल रॉयल लगते हो, पहली बात तो ये बता दूं। दूसरा, बहुत बहुत सारे लोगों के लिए लेट नाइट थॉट में रिकवरी है, हीलिंग है, दे वांट, वो क्रेव कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उनके और आपके रिश्ते में रिकवरी आ जाए, उनके और आपके रिश्ते में जो है रिकन्सिलेशन हो जाए, उनके और आपके रिश्ते को सक्सेस मिले। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक मैं बोलूँगी, होता है ना सेलिब्रेटोरियस थोड़ी सी एक एनर्जी होती है, थोड़ा आप ऐसे हो इनके लिए, ठीक है। अभी मैंने क्लैरिटी की बात करी, लेट नाइट थॉट में क्लैरिटी है, ठीक है। यहाँ इसीलिए वो इसको रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें रिग्रेट्स हैं कि उन्होंने जो किया है उसके बाद उनका कोई हक ही नहीं बनता आपके ऊपर, या उनका आपको फेस दिखाने का एक वो कहते हैं ना, मुंह दिखाने लायक भी नहीं है एक इंसान, ऐसा इनको लग रहा है। सन कार्ड के साथ लियो एनर्जी आ गई है। लियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करेज की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए लेट नाइट थॉट में ये है कि आप बहुत करेजियस हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फेम सक्सेस आपको मिली है, पावर पोजीशन मिली है आपको, और हो सकता है सीट ऑफ पावर मिली है, हो सकता है गवर्नमेंट में आपकी जॉब लग गई है, हो सकता है आप किसी तरीके से अथॉरिटी में आए हुए हो। वो चीज़ें ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं और उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो द एट ऑफ कप्स फॉर श्योर, ये एनर्जी है कि ये इंसान जो भी नेगेटिव सोचते थे ना आपके लिए, या बहुत सारे लोगों ने जो नेगेटिविटी इनके दिमाग में डाल रखी थी, या बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोल दूं कि इस इंसान को बहुत लोग चाहिए थे, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, मैं इसको भी पूछ लूँ, उसको भी पूछ लूँ, सबको पूछने के चक्कर में जो आपके साथ इस इंसान ने रिश्ता ख़त्म किया था ना, वहाँ इस इंसान को क्लैरिटी मिल रही है। ये इंसान को आपने क्यों छोड़ा है इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है। आप इस इंसान से दूर हो रहे हो और आप रिकवर भी कर रहे हो, वो उस चीज़ को जो है थोड़ा सा जान पा रहे हैं, या थोड़ा लेट नाइट थॉट में ये चीज़ें आ रही हैं उनके मन में, ठीक है। आपकी जर्नी आपने बिल्कुल इनसे तो डिटैच कर दी है, ऐसा इनको लग रहा है। आप विड्रॉ कर रहे हो, ऐसे इन्हें लग रहा है, और आप रिकवर कर रहे हो अपने आप को, ये एनर्जी इनके कार्ड्स से दिख रही है, ठीक है। लेट नाइट थॉट में है कि जो भी रहा पुराना उसको लेट गो करते हैं और रिकवर करते हैं, ये एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द डेविल। पर्सन के इंटेंशंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो दैट इज़ कि इस इंसान को ये रिश्ता क्रिएट तो करना है बट कंट्रोल नहीं खोना उस पर। जैसे सन एनर्जी में आप हो, है ना, तो आप अथॉरिटी में हो या आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ गए हो, तो उसको रिश्ता तो चाहिए, बट उसको ये रिश्ता ऐसा चाहिए कि उसका कंट्रोल नहीं हटना चाहिए उस पर से, ठीक है। इंटेंशंस उनकी ये है कि या तो ये रिश्ता हिडन रहे आपके साथ हमेशा, या फिर जैसा आप चाह रहे हो, मतलब जैसे ये चाह रहे हैं वैसा ये रिश्ता चलता रहे, जिस तरीके से ये चाह रहे हैं रिश्ते को, ओके। इंटेंशंस यहाँ पर ये भी है कि आपसे मनी का सपोर्ट मिलता है इनको और वो हमेशा बना रहे। गिफ्ट्स मिलते हैं, मनी मिलता है, और कहीं ना कहीं और भी बहुत बेनिफिट्स हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट एक्शन में नेक्स्ट 10 डेज, 10 to 11 डेज में बातचीत हो सकती है।
10 to 11 डेज में बातचीत हो सकती है। कंप्लीशन यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके साथ ऐसा हो सकता है जब बातचीत करें तो थोड़े ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में आए, या कुछ लोगों की बातचीत उठे कि हाँ भाई उसने ऐसा क्यों बोला था तुम्हारे बारे में, उसने ऐसा क्यों बोला, या उसका क्या मतलब था, या उसका क्या मतलब था। कुछ लोगों के बारे में बातचीत हो, और कुछ जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में क्लैरिटी आपको दी जाए। बातचीत तो हो रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं कुछ लेसन्स भी आप दोनों ने सीखे हैं दूरियों के दौरान, उसके बारे में बातचीत हो सकती है। ये आपको किसी कन्फ्लिक्ट की या किसी कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट की का रीज़न बताएंगे, क्यों क्यों वो लोग इन्वॉल्व हुए, या इनको आप पे ट्रस्ट इशू हुए। ये चीज़ें हो सकती हैं, बातचीत हो। पर ये इंसान का 10 से 11 दिन के अंदर कांटेक्ट आ सकता है। कुछ लोगों के लिए 10 to 11 आवर्स में भी आ सकता है कांटेक्ट। ओके, हो सकता है आपके पास कांटेक्ट आ जाए 10 से 11 दिनों में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और एम्परर कार्ड यही बता रहा है कि मतलब वो अपनी ही अथॉरिटी थोड़ी सी रखना चाहेंगे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि बहुत लवी डबी बात ना हो, मैं पहले बता दूं, बहुत लवी डबी बातें नहीं दिख रही हैं मुझे, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो, द डेविल, द 6 of Wands, द वर्ल्ड कार्ड। देखो इस रिश्ते में तो कार्मा जुड़ा हुआ है, मैं सीधा सीधा बता दूं। सैटर्न आ रहा है 2 2 बार, एक बार भी नहीं। कार्मा जुड़ा हुआ है इस रिश्ते में, और बहुत सारे लोगों के लिए ये ईगो को ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ के लेसन्स इनको मिलने ज़रूरी हैं। या तो थर्ड पर्सन को इनसे लेसन मिलेगा, या इनको थर्ड पर्सन से लेसन मिलेगा। बट ईगो ट्रिगर हो रही है और उस चीज़ के लेसन्स मिल रहे हैं। ये रिश्ता भी मुझे बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो, एक होता है ना बड़े लोग जो होते हैं, भाई चलो अरेंज करा दो या फिर हमारे अकॉर्डिंग हो जाए सब कुछ, ये उस चक्कर में चल रहा है बस, और कुछ नहीं है। दूसरा पैसे की वजह से चल रहा है, कैप्रिकॉर्न पैसे की बात करता है, पैसे की वजह से चल रहा है, और पैसे क्या लेन देन रहता है इन लोगों के बीच में। एंड 6 of Wands भी कहता है कि पब्लिकली थोड़ा नेम फेम दिखाने के लिए, वर्ल्ड कार्ड भी यही भाई दूसरों को दिखाने के लिए थोड़ा है, ये इसलिए चल रहा है रिश्ता, बाकी कुछ है नहीं इस रिश्ते में खास, ठीक है। फैमिली को लगता है कि आप आप अपनी रिकवरी पे काम कर रहे हो, और वो आपको चेकआउट भी करते हैं कहीं ना कहीं, जैसे सोशल मीडिया हो गया या किसी और से इन्फॉर्मेशन निकाल ली आपके बारे में, ठीक है। दूसरा, फैमिली को लगता है आप लीडर बन रहे हो, आप लीडर बनना चाहते हो, आप किसी को अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते हो, आप लीडर बनना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकता है बहुत सारे लोगों का, बट यहाँ पर जो मंथ है ना, दैट इज़ 11th मंथ, विच मीन्स कुछ लोगों के लिए नवंबर आपके लिए बेस्ट रह सकता है, ओके। और कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस सीजन हो सकता है, विच मीन्स कि ये 22-23 नवंबर के बाद हो सकता है, ओके। डर निकालो अपने अंदर से, किस चीज़ का डर बिठा रखा है। यू आर द वन जो क्रिएट कर सकता है सब कुछ, डर क्यों रहे हो, डरना नहीं है, ठीक है। किसी भी तरीके का नेगेटिव अफर्मेशंस मत बोलो, किसी भी थर्ड पर्सन के बारे में बात मत करो, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते के बारे में अच्छा ही अच्छा बोलो, और किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बता दूँ, ये जब दोनों कॉम्बिनेशन आता है ना, मैं बहुत बार बोलती हूँ, स्पेल का कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, थोड़ा चेकआउट करो। ब्लैक टर्मलाइन ज़रूर पहना करो, और ब्लैक ऑब्सिडियन पहनो। सेव योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। यहाँ बहुत बड़ा ये कॉम्बिनेशन आया है, ठीक है ना। और मैं किसी भी मैं बहुत रेयर बोलती हूँ, मैं बहुत बार बार ये चीज़ें नहीं बोलती हूँ, बट मैं बहुत श्योरिटी से कह सकती हूँ, ध्यान रखो अपना, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, बच जाओ, क्योंकि उसको तो बाद में ये हिट करेगा, पहले आपको हिट करेगा, मैं पहले बता दूं। अगर आपके मन में चल रहा है ना मैं ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं,
मेरी तरफ से ना है, बाकी आपने जो करना है आप बहुत समझदार है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।